RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कार्बोक्सिलिक अम्लों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया व्यावसायिक यौगिक बेंजोइक अम्ल। पिछली दो वीडियो में हमने आपको फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल प्रस्तुत कर दिए थे, तो आज आइए लेकर चलते हैं हम बेंजोइक एसिड को। बेंजोइक एसिड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H5COOH। ये एक एरोमेटिक यौगिक है, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर जब COOH समूह उपस्थित हो जाता है तो इस यौगिक को बेंजोइक अम्ल कहा जाता है। अब बेंजोइक अम्ल के बनाने की विधियां, यानी इसको किस प्रकार से औद्योगिक निर्माण इसका किया जाता है, तो बनाने की विधियों में हम कह सकते हैं कि बेंजोइक अम्ल का निर्माण सर्वदा टोलुइन से किया जाता है, मुख्यतः टोलुइन से करते हैं, और टोलुइन का फॉर्मूला होता है C6H5CH3। ये होता है टोलुइन। अब अगर इस टोलुइन का ऑक्सीकरण करा दिया जाए, ऑक्सीकरण किसके द्वारा किया जाता है? मैंगनीज और कोबाल्ट के एसीटेट्स के यौगिकों को हम उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं और लगभग 444 केल्विन, लगभग 444 केल्विन पर जब इसका ऑक्सीकरण किया जाता है तो हमें बेंजोइक अम्ल C6H5COOH प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से इसकी कुछ अन्य विधियां भी हैं। इसमें अगर हम इस टोलुइन का सीधा ऑक्सीकरण कराएं क्रोमिल ऑक्साइड के द्वारा, ये पहले आपको एल्डिहाइड की वीडियो में आया हुआ है, तो यहाँ पर आपका C6H5CHO यानी बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। अब इसका ऑक्सीकरण करने पर फिर से हमें बेंजोइक अम्ल भी प्राप्त हो जाता है। ये अभिक्रिया आपसे इस प्रकार से भी पूछी जा सकती है, कैसे प्राप्त करेंगे टोलुइन से बेंजोइक अम्ल, बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल। इसी प्रकार से अब हम एक तीसरी अभिक्रिया और ले सकते हैं। जब उबलते हुए टोलुइन में क्लोरीन गैस पास की जाती है तो फिर ये इस पार्श्व श्रृंखला में प्रतिस्थापित हो जाती है। टोलुइन की क्लोरीन के साथ कुछ विशेष अभिक्रियाएं हमने हेलोजन वाला जो चैप्टर आपको पढ़ाया है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, वहां पर भी ये अभिक्रिया हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। तो यहाँ जब टोलुइन उबलती हुई उबलती हुई टोलुइन में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो हमें बेंजोट्राइक्लोराइड C6H5CCl3 प्राप्त हो जाता है। इसको बेंजोट्राइक्लोराइड बोला जाता है। और जब हम इसका अक्षारीय जल अपघटन कराते हैं, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं NaOH के साथ, तो फिर हमें एक यौगिक प्राप्त होता है C6H5। इस C के ये तीनों क्लोरीन OH के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और Na के साथ Cl निकल जाता है। तो ये हो जाता है आपका OH, OH और OH। लेकिन जब एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH समूह उपस्थित हो तो वह यौगिक अस्थायी होता है। कई बार आपको बताया जा चुका है पिछली वीडियोस में। तो ये जल से साथ के साथ एक जल का अणु निकाल देता है, H2O का अणु निकाल देता है कुछ इस प्रकार से। ये H2O निकल गया तो C6H5 के पास बच गया COOH, यानी ये हमारा बन जाता है बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। तो इस प्रकार से हम टोलुइन के द्वारा बेंजोइक अम्ल का निर्माण किसी भी विधि से कर सकते हैं। यानी सीधे रूप में कहा जा सकता है कि बेंजोइक अम्ल का औद्योगिक निर्माण अधिक मात्रा में व्यावसायिक रूप में, जो कॉमर्शियल भाग कहते हैं इसको, रूप में जब हम इसका निर्माण करते हैं तो वो टोलुइन से ही किया जाता है। बेंजोइक अम्ल एक एरोमेटिक अम्ल है, लेकिन जितनी भी अभिक्रियाएं हमने आपको एलिफेटिक अम्लों के लिए समझाई हैं, कुछ हमने आपको फार्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल में बताई हैं, उन सभी सामान्य अभिक्रियाओं को ये बेंजोइक अम्ल भी प्रदर्शित करता है। जैसे कि अगर हम इसकी सोडियम के साथ अभिक्रिया कर दें तो सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर ये इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके सोडियम बेंजोएट बना देता है, और ये सोडियम बेंजोएट
इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने के बाद बना, यानी हम कह सकते हैं कि इस COOH में जो हाइड्रोजन है वो अम्लीय प्रकृति का है। इसी प्रकार से हम बहुत सारी अभिक्रियाएं भी इसकी बता सकते हैं, जैसे कि आपकी एक एल्कोहल के साथ अभिक्रिया है, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया है। उन आदि अभिक्रियाओं को देखने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो जो सामान्य अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक गुण हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के, उनको देख सकते हैं। उनका लिंक वीडियो में नीचे दिया हुआ है, आपको सब्सक्रिप्शन में वीडियो लिंक सभी हैं, आप कोई भी वीडियो वहां से देख सकते हैं। अब इसके बाद इसके आते हैं कुछ उपयोग, बेंजोइक अम्ल के उपयोग। जो ये सोडियम बेंजोएट है, ये स्पेशली एक प्रिजर्वेटिव के रूप में यानी रक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे अचार है आपका, कोई खाने के सामग्री आपकी होती है, जैसे केचप वगैरह है, सॉस वगैरह, टोमेटो सॉस वगैरह जो होते हैं, उनके लिए ये आपका प्रिजर्वेटिव के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, प्रतिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारी दवाइयां बनाने में भी यूज किया जाता है। स्पेशली ये जैसे स्किन डिजीज होती है, जो चर्म रोग होते हैं, जैसे एक्जिमा वगैरह, खुजली वगैरह हो जाती है, तो उनकी दवाइयां बनाने के काम आता है। ये आपका यूज हो किया जाता है। जो यूरिनल इन्फेक्शन होता है उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी ये दवा के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है। इंजेक्शन वगैरह जो ग्लूकोज चढ़ाते हैं डॉक्टर, उसमें इसका यूज कर लेते हैं। इसी प्रकार से एक नीले कलर का जो नील जिसको कह देते हैं, उसका भी निर्माण इस बेंजोइक अम्ल के द्वारा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बेंजोइक अम्ल हमारा एक इंपॉर्टेंट यौगिक है, जो बहुत से यौगिकों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। और दो गुण वही हैं जो पहले भी आपको बताए गए, प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में, और दूसरा कह सकते हैं अनेक कार्बनिक यौगिक बनाने में। ये दो उपयोग तो आप किसी भी यौगिक में लिख सकते हैं। तो इसके साथ हमारे सभी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी थी वो आपकी समाप्त हो जाती है विद इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जो इसमें 3 यौगिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इसके बाद अब हम कुछ मुख्य पॉइंट इसमें लेकर चलते हैं, जैसे कि यौगिकों में आप पहचान कैसे कर सकते हैं, उनमें रासायनिक अंतर किस प्रकार कर सकते हैं, या कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान कैसे कर सकते हैं, किसी यौगिक में कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह COH की पहचान कैसे होती है, आइए इसको देखते हैं। किसी भी यौगिक में हम COOH समूह की पहचान कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे कुछ टेस्ट होते हैं, जनरली इनको रासायनिक परीक्षण कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि अगर हमें मान के चलिए एसिटिक अम्ल देते हैं, या कोई भी हमें यौगिक दे दिया, RCOOH दे दिया, तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, इस यौगिक की अम्लीय गुण के लिए एक रासायनिक समीकरण, एक रासायनिक परीक्षण लिखिए, या कैसे कह सकते हैं कि फला यौगिक आपका एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो कोई भी यौगिक जिसमें COOH समूह उपस्थित होता है, यानी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, उसके लिए जनरली हम 3 टेस्ट यूज करते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है लिटमस टेस्ट। कार्बोक्सिलिक अम्लों की पहचान करने के लिए सबसे पहला टेस्ट क्या होता है, लिटमस टेस्ट। लिटमस आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक नीला और एक लाल। अब अगर हम कोई भी अम्ल ले लें, चाहे वो खनिज अम्ल हो, चाहे वो कार्बनिक अम्ल हो, तो कार्बनिक अम्ल भी आपका उसी टेस्ट को देता है कि ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। कोई भी अम्ल होगा, चाहे वो एसिटिक अम्ल हो, बेंजोइक अम्ल हो, फार्मिक अम्ल हो, अन्य कोई भी अम्ल हो, तो वे सभी नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये पहला टेस्ट होता है। दूसरा और जो इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है वो आता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। इसका नाम ही सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट होता है, या फिर इसको एफरवेंस टेस्ट, बुदबुदाहट का परीक्षण भी कह देते हैं। बुदबुदाहट, ये बुदबुदाहट मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है कि जब किसी भी कार्बनिक अम्ल में, चाहे आपका खनिज अम्ल हो या कार्बनिक अम्ल हो, दोनों अम्ल दे सकते हैं, जब इनमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 की अभिक्रिया कराते हैं, तो अभिक्रिया कराने पर हमारा एक तो बनेगा लवण। वो क्या बनता है वो इस अम्ल पर डिपेंड करेगा, इसलिए हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। एक सोडियम लवण बन जाता है, और उसके बाद CO2 निकलती है बहुत तेजी से और बुदबुदाहट के साथ आवाज करते हुए। जैसे कि अगर हम पानी को गर्म करें, तो गर्म करने पर जब वो उबल जाता है तो उसमें जो बुलबुले से उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार से आवाज करते हुए बहुत तेजी से आपकी CO2 गैस निकलती है। ये सदैव जब भी कोई अम्ल
इस यौगिक के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करता है। तो अगर हमें किसी अज्ञात यौगिक की पहचान करने के लिए दे दिया कि वो कार्बनिक यौगिक आपका अम्ल है या कोई अन्य पदार्थ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में हम कुछ मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं और फिर उसके बाद प्रश्नली में हम उस अज्ञात पदार्थ को डालते हैं। अगर उस प्रश्नली में तेजी से गैस निकलती है आवाज करते हुए, तो वो CO2 हो सकती है। और CO2 कहां से निकली, अगर वो कार्बनिक अम्ल है तो वो इस सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान कैसे करते हैं, उस निकली हुई गैस को CO2 को अगर हम चूने के पानी से पास करा दें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करा दें, तो फिर हमें कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप यानी जो विलयन होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये लाइम वाटर कहलाता है, ये कुछ दूधिया से रंग का हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका रंग दूधिया हुआ CO2 के कारण। CO2 उत्पन्न हुई इस NaHCO3 से, तो ये NaHCO3 सदैव अम्ल के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो ये एक प्रमुख टेस्ट है जिसे केवल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल ही देते हैं, अन्य कोई यौगिक नहीं देता। आगे जब आपको यौगिकों में अंतर बताया जाएगा किस प्रकार से पहचान करते हैं, तो उसमें भी इसकी आवश्यकता जरूर पड़ेगी। एक तीसरा टेस्ट और होता है आपका एस्टर टेस्ट, एस्टर निर्माण। ये एस्टरिफिकेशन के, एस्टरीकरण के नाम से मैंने ये वीडियो में आपको पहले भी बताया है कि जब भी कोई कार्बनिक अम्ल किसी एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो फिर वो एक एस्टर बनाता है, और जनरली ये एस्टर मीठी सुगंध के होते हैं, जैसे पके हुए फलों में से खुशबू आती है। तो अगर हम कोई एल्कोहल ले लें, जैसे एथिल एल्कोहल है, उसकी अभिक्रिया हम किसी अज्ञात यौगिक के साथ करा रहे हैं जो कि हमें ये मान के चल रहे हैं कि वो अम्ल है, तो जब उनकी अभिक्रिया कराई जाती है तो पके हुए फलों की तरह मीठी गंध का यौगिक आपको प्राप्त होता है जो कि एस्टर कहलाता है। इसका जल अपघटन करने पर वापस हमें अम्ल और एल्कोहल भी प्राप्त हो सकते हैं। तो ये अभिक्रिया हमारी एस्टर निर्माण या एस्टरीकरण कहलाती है। और इन तीन टेस्ट के आधार पर हम किसी भी अज्ञात यौगिक की पहचान कर सकते हैं कि वो अम्ल है या नहीं, कार्बोक्सिलिक अम्ल है या फिर नहीं है, कोई अन्य यौगिक है। तो इस आधार पर इस वीडियो में हमने आपको बेंजोइक अम्ल, उसके बनाने की विधियां, उसके कुछ उपयोग बताए और कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों की पहचान हम रासायनिक रूप से किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें कोई अज्ञात यौगिक दे दिया, हमें एक छोटा टुकड़ा दे दिया, जैसे बेंजोइक अम्ल होता है ठोस होता है, लेकिन एसिटिक अम्ल हमारा द्रवित अवस्था में होता है, तो एक ठोस एक द्रव, लेकिन उनका पता कैसे लगाएंगे कि ये अम्ल है नहीं। तो इन टेस्टों को अपनाइए, तीनों टेस्टों को। अगर ये तीनों टेस्ट वो अज्ञात पदार्थ देता है तो वो जरूर कोई ना कोई अम्ल होगा। अब वो अम्ल कौन सा हो सकता है वो बाद की बात है, ये मैटर नहीं रखता। यहाँ तो मैं केवल ये बता रहा हूं कि अम्लों की पहचान किस प्रकार से की जाएगी। इस वीडियो में हमने आपको अभी कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह की पहचान कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी दी, लेकिन अगर हमारा HCOOH है यानी फार्मिक अम्ल है और CH3COOH है, तो इन दोनों में अंतर हम कैसे कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों यौगिक आपके तीनों टेस्ट देंगे। इसी प्रकार से अगर हम C6H5OH यानी फिनोल ले लें, C6H5COOH यानी बेंजोइक अम्ल ले लें, तो इन यौगिकों में या इन दोनों यौगिकों में हम कैसे अंतर कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा यौगिक होगा। तो जनरली ये टॉपिक आपका आता है कैसे रासायनिक अंतर करेंगे, या निम्न यौगिकों में कोई एक रासायनिक अंतर लिखिए, निम्न यौगिकों में कोई रासायनिक परीक्षण लिखिए जो इनमें विभेद उत्पन्न करता हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में हैं और आपको इनके आंसर किस प्रकार से दिए जाएंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।